जैसे कि हम सबको पता है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और इस गर्मियों का मौसम में क्या कुछ ऐसा नया करें जिससे हमारा आर्थिक स्थिति सुधर सके। आप भी कुछ छोटा मोटा बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और आप YouTube पे सर्च करके थक चुके हैं, कुछ ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज ही आपका सर्च करने का जो सिलसिला है वो इसी वीडियो पे खत्म होता है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा गर्मियों में आप इसे शुरू करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं और अपने लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि जब पैसा होता है ना तो सब कुछ आसान और सब कुछ अच्छा लगता है, और जब पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और कुछ बिजनेस भी नहीं है तो आदमी के अंदर क्या फीलिंग होता है वे सबको पता है। तो उसी फीलिंग को हटाने के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपसे मिस हो जाएगा और आप बिजनेस को अच्छे तरीके से शुरू नहीं कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक नया और अनोखा बिजनेस आइडिया के बारे में जानते हैं। क्योंकि गर्मियों में आप कूलर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में कूलर का मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कूलर का मांग इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है और लोग कूलर लेना क्यों पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर सीलिंग फैन का बात करें और या तो एसी की बात करें तो जो हाई क्लास का लोग हैं जिनके पास पैसा है वे तो डायरेक्ट एसी लगा लेते हैं, और जो मिडिल क्लास का फैमिली है जिन्हें ठंडा हवा भी चाहिए तो सीलिंग फैन जो होता है वे ठंडा हवा तो दे नहीं सकता है। और इतने पुरजोर गर्मियों में एकमात्र ऑप्शन यही बचता है कि कूलर लेके आया जाए, जो कि सस्ता और अच्छा भी चलता है, टिकाऊ रहता है और अपने बजट फ्रेंडली रहने के कारण अक्सर लोग एसी को स्किप करके कूलर के ऊपर आते हैं। तो एक छोटा से बड़ा घर तक कूलर की मांग हमेशा रहती है और गर्मियों में तो इसका बहुत ही खास मांग होती है। और इस टाइम में अगर आप कूलर का बिजनेस को शुरू करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हो और प्रोडक्ट आपको बहुत ही सस्ता मिलता है और इन सब में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। बस देखिए, इच्छा शक्ति वाली बात होती है। अगर एक बार आप बिजनेस लाइन में घुस जाएंगे तो आप फिर पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करोगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में। और ये कूलर वाली जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कूलर कहाँ पे मिलेगा और कूलर में क्या प्रॉफिट आने वाला है और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आने वाला है, चलिए मैं थोड़ा आपको ये भी समझाता हूँ। आपके एरिया में अगर कोई ऐसा फैक्ट्री है जो कूलर बना रही है तो डायरेक्ट आप वहाँ जा करके संपर्क कर सकते हैं और उनसे डील कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, बड़े होलसेलर नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में इंडिया मार्ट करके एक वेबसाइट है, बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको कूलर ही नहीं बहुत सारे ऐसे आइटम भी मिल जाएंगे जिस आइटम को ले करके आप कूलर के साथ साथ में बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो आप इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे रिसर्च कीजिएगा, बढ़िया से सर्च कीजिएगा क्या आपको चाहिए, कूलर चाहिए तो किस टाइप का कूलर चाहिए, सारा कुछ आप विवरण वहाँ पे डालने के बाद में आपको बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा, जो कि मैंने सर्च करके आपके लिए देखा था। तो आप ये भी रिजल्ट आप देख सकते हो और इसी तरीके से आप सर्च भी कर सकते हो। तो आपको जैसे दिख रहा होगा प्राइजेस क्या है, प्राइजिंग के लिए आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन बनाने का ख्याल कीजिएगा, अच्छा बातचीत कीजिएगा उनसे। जो भी वहाँ पे सप्लायर है उनको कॉल कीजिए या तो मैसेज कीजिए, उनसे अच्छा सा व्यवहार कीजिए कि भाई मुझे इस टाइप का बिजनेस शुरू करना है। अगर वे मैन्युफैक्चरर हैं तो उनका फैक्ट्री कहाँ है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। और हमेशा आपको यही ध्यान देना है
कि हमेशा जो आपको बातें करना है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर से ही बातें करना है। आपको वहाँ पे यही ढूंढना भी है, मैन्युफैक्चरर को ही ढूंढना है, क्योंकि अगर आप होलसेलर को ढूंढोगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वे कम हो जाएगा, क्योंकि अगर वह मैन्युफैक्चरर से लेकर के होलसेलिंग कर रहा है और आप उधर उसके पास से लेकर के रिटेलिंग करोगे, आप खुद ब खुद समझदार हो, समझ सकते हो कि जब आप बिजनेस को शुरू करने वाले हो तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए ही शुरू करने वाले हो, तो वो भी अगर बिजनेस को शुरू किया है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन रखेगा ही। तो अगर डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से बात करके कूलर उठाते हो और अपने बाजार में बेचना शुरू करते हो, तो जो प्रॉफिट मार्जिन आपको होलसेलर को देना है वे प्रॉफिट मार्जिन आपको सॉलिड बच जाता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। टेंशन लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शुरू में आपको 1000, 2000, 5000 पीस मंगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सैम्पलिंग के लिए 1 पीस भी मंगा सकते हैं। अगर आपके आसपास में उसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है तो आप डायरेक्ट उनके फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं और अपने आँखों से उस कूलर को बनते हुए देख सकते हैं, कैसे बन रहा है, क्या बजटिंग है, क्या हमें कितने में मिलेगा और मैं मार्केट में इसे कितने में बेच पाऊंगा, और अभी का जो मार्केट रेट है वो क्या चल रहा है, किस टाइप का कूलर लोग लेना पसंद कर रहे हैं और क्या प्राइजिंग में लेना पसंद कर रहे हैं। ये सारा रिसर्च करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हो तो रिसर्च भी आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप मार्केट रिसर्च करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा बिजनेस को रन कर पाओगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी कई सारा बिजनेस को शुरू कर चुका हूँ और कितना सारा बिजनेस मेरा रन भी हो रहा है। तो जब मैं नया नया बिजनेस को शुरू कर रहा था तो मुझे भी आप ही के तरह डर लग रहा था, बट मैंने मार्केट रिसर्च में कोई भी कमी नहीं रखा और मार्केट रिसर्च किया। जैसे कि मेरा एक गारमेंट का भी शॉप है और मैं ऑनलाइन लोगों को व्हाट्सएप API भी प्रोवाइड करता हूँ, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग भी समझाता हूँ, सिखाता हूँ, कंसल्टिंग भी करता हूँ, लोगों को बिजनेस को कैसे रन किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए वो भी सिखाता हूँ। तो ये सब सारा जब मल्टीपल मैं बिजनेसेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अनुभव है मेरे को। यही अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करोगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस हो पाओगे। तो रिसर्च कर लीजिएगा और इस बिजनेस को शुरू कीजिए। और जहाँ तक प्रॉफिट मार्जिन की बात है तो इसमें 50% से लेके 40% तक का मार्जिन मिलता है। अगर आप एक कूलर बेचते हो तो भी आपको बहुत ही अच्छा खासा इनकम आ सकता है, और जितना ज़्यादा आप टारगेटिंग रखोगे कूलर बेचने का उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कर पाओगे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी से ऐसा कुछ डील होता है कि उनसे आप फ्रेंचाइजी लेकर के अपने शहर में उनका कूलर बेचना स्टार्ट करो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ये भी काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा इनकम होने वाला है। क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी ले लेते हो तो माल कंपनी डायरेक्ट आपके शहर में आपको ही देता है और आपसे ही होलसेलर लोग परचेज करते हैं, तो आपको रिटेलिंग करने की भी टेंशन खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट आप कंपनी से माल उठा करके अपने गोडाउन में रखोगे, गोडाउन से डायरेक्ट आपके पास से होलसेलर वाले या रिटेलर वाले लेके चले जाएंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन सॉलिड बच जाएगा। तो आप 2 तरीके से इसे शुरू कर सकते हैं। और गर्मियों का मौसम है, अभी 4-5 महीना चलने वाला है, आधा ठंडी तक लोग कूलर को चालू करके रखते हैं। और जहां मैं रहता हूं वहां तो दिसंबर तक लोग कूलर को यूज करते हैं। तो आप किस शहर से हैं, इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों को जो इस तरीके का बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं। आप उन तक ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।